जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन वाला, है ना। इसमें एक क्लास हमारी हो भी चुकी है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लास भी देख सकते हो। चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीजनिंग की, तो आपको वहाँ पर ये वाली क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेकिन आपसे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी से ही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी से आप लाइक कर दो, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है। क्योंकि सभी चीज़ें मैं आपको कवर करा रहा हूँ धीरे धीरे, और सभी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी टाइम वेस्ट के। आपको सवाल साइड में दिखते रहेंगे और हर एक सवाल को हम जानेंगे कि किस तरीके से होगा। देखो, ये क्या है ना, आज जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, पहले तो आपको इशारे वाले सवाल करा रहा हूँ, इशारे वाले, ठीक है। इशारे वाले कि किसी की तरफ इशारा करते हुए किसी का रिलेशन बताना हो तो कैसे बताओगे आप। तो उनके बारे में चलो आज हम बात करते हैं, और वही सवाल आज हम करेंगे। तो आपको पहला सवाल साइड में दिख रहा होगा। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक कहता है, यह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है, ठीक है। अब इसको आप समझो, ये कंडीशन दी हुई है एक, मतलब कि तिलक का परिचय देते हुए कोई अदर इंसान है, तिलक, टी का मतलब तिलक, ठीक है। सात्विक कहता है, एस बोल रहा है, एस कह रहा है, ठीक है। समझना ये सवाल, आप एक बार समझ गए ना आप सवाल को, तो आप ऐसे सवाल कर लोगे आसानी से। सात्विक नाम का लड़का है कोई, है ना, वो तिलक की ओर इशारा करते हुए कहता है, तिलक का परिचय देते हुए कहता है, यह मेरी बहन का एकमात्र भाई का पोता है। मतलब कि तिलक जो है इसकी बहन का, तो इसकी बहन कौन होगी, कोई भी हो, नाम नहीं पता, लेकिन बहन है तो माइनस में होगी, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे बहन के लिए। यह मेरी बहन के एकमात्र भाई, तो ये तो बहन है, तो इसका एकमात्र भाई ये स्वयं होगा ना, सात्विक, ठीक है। समझ आ गया ये, एकमात्र भाई का पोता। अब पोता कैसे होगा, इसका पोता कौन होगा, इसका पोता होगा, पहले तो इसका कोई बेटा होगा, है ना, प्लस में मान लो कोई बेटा होगा, और उसका भी कोई बेटा होगा, उसका भी कोई बेटा होगा। तो उसी के लिए बोला गया ये जो तिलक है, ये जो तिलक है ये यहाँ पर है, मतलब कि बहन, मतलब जो बहन है उसका एकमात्र भाई और एकमात्र भाई का पोता, ठीक है। समझ आ गया, एकमात्र भाई का पोता कैसे होगा, पहले तो एकमात्र जो भाई है उसका कोई बेटा होगा, और उसका भी बेटा होगा, तभी तो पोता होगा। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, सात्विक का तिलक से क्या संबंध है, तो इसका और इसका यहाँ पर रिलेशन पूछ लिया है कि सात्विक का तिलक से संबंध बताओ। तो ये आपकी फैमिली ट्री बन गई है पूरी। तो ये वाली फैमिली ट्री आपको आनी चाहिए बनानी। ब्लड रिलेशन में तो आपका सारा खेल फैमिली ट्री का ही होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में कहा गया कि सात्विक का तिलक से क्या रिलेशन है। सात्विक का रिलेशन बताना है, तो सात्विक तो दादा है ना, सात्विक क्या है, दादा, तिलक है पोता, तो पोता नहीं लिखना आपको आंसर में लिखना है दादा। क्यों, क्योंकि आपको सात्विक का रिलेशन बताना है, तो दादा ही आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब कि ब्लड रिलेशन में सारा खेल किस चीज़ का है, फैमिली ट्री का। अब देखो दूसरा सवाल, देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, कोई भी महिला है पहली बात तो, ठीक है। महिला मीन्स माइनस में, नाम नहीं पता महिला का, लेकिन हमने मान लिया कि कोई महिला है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। महिला की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है, अब गीता के बात करते हैं, गीता कहती है किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, क्या कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। वह मेरी दादी की, पहली बात तो दादी की, तो इसकी दादी कौन होगी, ऊपर होगी। कैसे होगी, पहले तो इसका कोई पिता होगा, है ना। दादी कैसे होती है, पिता की माता को ही तो दादी कहते हैं। तो गीता का कोई पिता होगा, और पिता की कोई माता होगी, पिता की कोई माता होगी, तभी तो इसकी दादी लगेगी। माइनस में बना दो, दादी होगी, ठीक है। तो गीता की दादी कैसे बनेगी, जब गीता का कोई पिता होगा और पिता की कोई माता होगी। क्लियर, माइनस का चिन्ह स्त्री के लिए, प्लस का चिन्ह पुरुष के लिए। क्लियर है यहाँ तक, आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में कहा है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, तो दादी ये है इसकी, और इसकी एकमात्र संतान है, तो कोई भी संतान ना होकर के इसकी संतान कौन है, यही तो है इसका पिता। जो गीता का पिता है वो इसकी एकमात्र संतान है, तो एकमात्र संतान ये है, और बता दिया कि ये तो बेटी है, तो इसकी क्या होगी, बहन होगी। वो जिसके बारे में बताया गया वो बहन होगी। अगर बेटी है तो माइनस का साइन लगा दो। अब ये दोनों क्या है, भाई बहन है या बहन बहन है तो इसी की संतान है। समझ आ गई।
अब फैमिली ट्री इस तरीके से बन गया है, तो ये आपका फैमिली ट्री हो गया है पूरा। अब क्वेश्चन में कहा गया है इस महिला का गीता से क्या संबंध है, तो दोनों क्या होंगे, ये इसकी बहन ही तो हुई, इसकी संतान है, ये भी इसकी संतान है और ये भी इसकी संतान है, और ये लड़की है, तो ये इसकी क्या हुई, ये इसकी बहन हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वरुण कहता है यह मेरी माता के पोते की पत्नी है। अब वरुण है, पहली बात तो वरुण कहता है, V4 वरुण। वरुण कहता है यह लड़की मेरी माता की, तो इसकी माता होगी कोई, माता ऊपर को जाएगी, ये इसकी माता है और माता है तो माइनस में होगी। यह लड़की मेरी माता के, मतलब कि इसकी माता के पोते की, तो इसकी माता का पोता कौन होगा, इसकी माता का पोता जब होगा कि इसका तो पहली बात तो ये बेटा है वरुण, और वरुण का भी कोई बेटा होगा तभी तो इसकी माँ का पोता होगा, वो वरुण का कोई बेटा होगा, इसका बेटा और इसके बेटा, तभी तो इसका पोता हुआ। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो इसकी माता, माता का पोता ये, और इसकी पत्नी है, जो लड़की का जेंडर है माइनस हो गया। तो जो लड़की की ओर इशारा कर रहे थे ना, इसकी ओर इशारा कर रहे थे, ये थी लड़की। तो अब समझ में आ गया आपको, वरुण की माता और माता का पोता ये और पोते की पत्नी ये, तो ये फैमिली ट्री, इस तरीके से फैमिली ट्री बन गया। फैमिली ट्री आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में जो चीज़ पूछ रहा है वो आप बता दो, वरुण उस लड़की का कौन है, वरुण ये रहा और वो लड़की ये रही, तो इसका और इसका रिलेशन बताना है। तो देख लो, वरुण इसका बाप है, ठीक है, तो वरुण का बेटा और वरुण के बेटे की पत्नी क्या लगेगी, पुत्रवधू लगेगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वरुण कौन है, तो वरुण तो ससुर होगा, वरुण तो ससुर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीटा की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, रीटा की ओर संकेत करते हुए, एक तो रीटा है और एक निखिल है। निखिल कहता है ना, रीटा की ओर संकेत करते हुए निखिल कहता है और एक निखिल है, दो लोग हैं। कहता है उसकी माँ के बेटे का, तो उसकी माँ मतलब कि रीटा की माँ, तो माँ उसकी यहाँ लिख दो, रीटा की माँ, माँ है तो माइनस में होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि उसकी माँ के बेटे का, उसकी माँ ये रही, अब इसका बेटा कौन होगा, ये रीटा तो लड़की है, तो इसका जो भाई होगा रीटा का, वही तो इसका लड़का होगा, ठीक है, इसका लड़का कौन होगा, रीटा का भाई होगा। अब क्वेश्चन को फिर पढ़ो, उसकी माँ के बेटे का, तो इसकी माँ का बेटा ये है और इसका भाई है ये, ठीक है, बेटे का मैं इकलौता पुत्र हूँ, इसका पुत्र है निखिल, जो निखिल था वो इसका पुत्र है प्लस में। क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा गया है मैं इकलौता, अब क्वेश्चन में कहा है बताएं कि रीटा का निखिल से क्या संबंध है, रीटा का निखिल से क्या संबंध है ये बताना है। तो निखिल है और इसका पिता ये है और पिता की बहन है रीटा, तो रीटा कौन हुई, तो रीटा कौन हुई, बुआ हुई, बुआ ही तो होगी, पिता की बहन को क्या कहा जाता है, बुआ कहा जाता है, तो बुआ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फैमिली ट्री इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी, तो इसका बेटा है कोई, पहली बात तो चलो बेटा प्लस में होगा, और इसकी पत्नी, जो पत्नी होगी वो क्या होगी, वो माइनस में होगी। अब कहा मेरे बेटे की पत्नी की बेटी, तो बेटा ये है, बेटे की पत्नी ये, और पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी ऐसे बनेगी, ठीक है। और बेटी की माँ है वो महिला, वो जो महिला है जिसकी ओर इशारा किया है फोटो में, वो महिला ये है। तो अब क्वेश्चन में इसका, अरुण का और उस महिला का आपको रिलेशन देखना है ना, अरुण का उस महिला से क्या रिलेशन है। तो अरुण इसका क्या लगा, मतलब कि इस पत्नी का पति और पति का पिता, क्या लगा, ससुर लगा, तो ससुर आपका आंसर हो जाएगा, ससुर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये फैमिली ट्री भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, है ना, तो नोट करना चाहो तो आप इसे नोट भी कर लेना और बाकी इस सवाल को समझो। थोड़ा अजीब सवाल है और थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है यदि A एट B का अर्थ है A B का बेटा है, और A हैज़ B का अर्थ है A B का भाई है, और यदि A स्टार B का अर्थ है कि A B की माँ है, तो X हैज़ Y एट Z स्टार W का क्या अर्थ है यदि Z के दो बेटे और एक बेटी है। सवाल को समझना है पहली बात तो आपको, सवाल अगर आप समझ गए तो आप सवाल कर लोगे आसानी से। अब इस सवाल में आपको कुछ नहीं देखना, अगर आपको ऐसा सवाल कहीं दिख जाए तो आपको जिस चीज़ का अर्थ पूछा गया सबसे पहले उसे उठा लो। इसमें से किसका अर्थ पूछा गया है, इसमें पूछा गया X हैज़ Y
एट जेड स्टार डब्लू, इसका आपसे अर्थ पूछा गया है। तो यही चीज़ हमने पहले उठा ली है। अब देखो, अब इनके बीच में कहाँ कहाँ साइन है, एक यहाँ पर साइन है, एक ये है साइन और एक ये है साइन। अब जो भी इन साइन के लिए कोड दिया होगा, है ना, अगर ए हैज बी में क्या दिया गया है कि ए भाई है किसका, बी का, ये वाला आपको कंडीशन लग रही है। तो यहाँ तो ए और बी में है हैज, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई में है, तो बस ए और बी की जगह आपको एक्स वाई लिख देना है इन दोनों के लिए। तो एक्स क्या है, भाई है, किसका भाई है, वाई का। तो ये वाला आप बॉन्ड लगाओ सिंगल भाई के लिए, और वाई क्या है, एक्स क्या है, भाई है वाई का। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब ऐड के लिए इन दोनों को पकड़ लो, वाई और जेड को। तो ऐड के लिए क्या कोड दिया हुआ है, ऐड के लिए दिया हुआ है कोड ए एट बी का अर्थ है, कोड दिया हुआ है ए एट बी, और इसका अर्थ दिया गया है ए बी का बेटा है। ए क्या है, वो बेटा है किसका, बी का। ये वाला कोड दिया हुआ है ए एट बी के लिए। तो वाई एट जेड के लिए क्या लगाओगे आप, ये है बेटा, मतलब कि पहला वाला बेटा है, ये वाई बेटा है। ठीक है, वाई बेटा है। तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ बस एक बार, ये चीज़ मैंने नीचे लिख ली। अब वाई बेटा है तो प्लस में आ गया, और किसका बेटा है, जेड का, जेड का बेटा है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब अगली ये वाला देखो, स्टार देख लो, जेड स्टार डब्लू। तो स्टार में क्या कोड दिया हुआ है, ए स्टार बी का कोड देख लो। ए स्टार बी का कोड है, ए बी की माँ है, ए माँ है किसकी, बी की, माँ है तो ये माइनस में होगी, और किसकी है, बी की। तो ये वाला कोड लगेगा स्टार के लिए। तो ए माँ है तो पहली वाली माँ है, तो जेड माँ है, तो जेड का जेंडर क्लियर हुआ कि ये माँ है। और किसकी माँ है, बी की, मतलब कि बी की। तो यहाँ पर क्या है, बी की जगह यहाँ पर डब्लू है, तो डब्लू की माँ है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर एक्स और वाई की तो माँ वो ऑलरेडी है, ये दोनों भाई भाई हैं और उनकी माँ है, और डब्लू की और माँ है, तो डब्लू को और लिख लो यहाँ, डब्लू अब हो गई ना, यहाँ से क्या है, डब्लू की माँ भी बन गई है ये, तो अब इन तीनों की माँ हो गई है जेड। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ये फैमिली ट्री इतना तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को और पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि जेड के दो बेटे हैं, जेड है और इसके दो बेटे हैं, ठीक है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों बेटे हो गए, ठीक है, और एक बेटी है, तो यहाँ से आपका ये जेंडर भी क्लियर हो गया कि ये बेटी है, दो बेटे और एक बेटी। ठीक है, तीनों चीज़ आपको पता चल गई है फैमिली ट्री में। तो ये आपका फैमिली ट्री बन चुका है इतना। फैमिली ट्री आपको समझ में आ गया। अब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे वो आप बता दो। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका अर्थ बताना है आपको, है ना, इतने का अर्थ ही तो बताना था। तो अब आप सीधे सीधे ऑप्शन उठा लो, जो भी ऑप्शन इस वाले में मैच कर जाए, इस वाले फैमिली ट्री में, वही आपका आंसर होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन उठाओ, ए को उठाते हैं हम। ए में कहा गया है कि डब्लू एक्स की बहन है, डब्लू एक्स की बहन है। क्या डब्लू बहन है, हाँ, डब्लू माइनस में है तो बहन है किसकी, एक्स की, तो हाँ एक्स प्लस में, तो ये दोनों तो बहन भाई है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक है, ए ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। बी को भी आप चेक कर लो एक बार, बी को चेक करेंगे तो डब्लू एक्स का भाई है, तो क्या डब्लू भाई है, नहीं, डब्लू तो भाई हो ही नहीं सकता, डब्लू तो फीमेल है, तो बी तो आपका है ही नहीं, यहीं से ख़त्म हो गया। सी को देख लो ऑप्शन को, डब्लू एक्स का पुत्र है, तो डब्लू क्या पुत्र है, नहीं, पुत्र भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फीमेल है, तो पुत्र कैसे हो जाएगा, तो यहीं से ये ख़त्म कर दो। अब डी को भी देख लो, डब्लू एक्स की पुत्री है, तो डब्लू पुत्री है, हाँ चलो हो सकती है पुत्री क्योंकि फीमेल है, लेकिन क्या एक्स की पुत्री है, एक्स की तो बहन है, एक्स की पुत्री कैसे हो जाएगी, वो तो जेड की पुत्री है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही आपका, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये सवाल आपको। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये नोट कर लेना है, नोट कर लो, या आपको समझ में आ गया होगा वैसे सवाल, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो अगला सवाल, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए और बी में क्या दे दिया, डॉलर का साइन दे दिया है, और इनके बीच में कंडीशन दे दिया ए बी की माँ है। तो ये भी पूरा सवाल है आपका। तो इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, इसमें भी आपको सिंपली वही वाला एक फॉर्म उठा लेना है, वही व्यंजन उठा लेना है जिसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है ई, यहाँ पे डॉलर का साइन है, ई डॉलर, जी फिर डॉलर और फिर वाई, और फिर है एट में के प्लस डब्लू। तो इतना बड़ा आपको ये व्यंजन दे दिया है, इसका अर्थ बताना है आपको क्या बनेगा, है ना, ये तो पूरा व्यंजन है। तो इसका आपको फैमिली ट्री बनाना है सबसे पहले। तो फैमिली ट्री आप बना लोगे तो क्वेश्चन में जो चीज़ भी पूछेगा आप बता दोगे उसे इजीली। अब देखो इसमें एक तो ये डॉलर का साइन है, एक ये डॉलर का साइन है, एक ये एट का साइन है और एक ये प्लस का साइन है।
तो इन सभी में आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा पहले। तो देखो अब ई और जी है तो इन दोनों में डॉलर का साइन है, और क्वेश्चन में देखो कि कोड क्या दिया हुआ है डॉलर का, ए डॉलर बी का कोड क्या दिया हुआ है वो देखो। ए डॉलर बी का कोड दिया हुआ है, ए बी की माँ है, ए जो है वो माँ है किसकी, बी की, है ना, बी की माँ हो गई है ए। तो बस इसी में अब ए और बी में था, यहाँ पे ई और जी में आपको ये लगाना है बस। तो ये क्या हो जाएगा, ई क्या है, माँ हो जाएगी किसकी, जी की, ठीक है। अब क्या यहाँ भी डॉलर का साइन है, यहाँ भी डॉलर का साइन है, तो जो इन दोनों में कंडीशन लगी है वही जी और वाई में लगा दो, तो जी भी माँ हो जाएगी किसकी, वाई की। क्लियर हो गया ये यहाँ तक आपको, ठीक है। डॉलर डॉलर है मतलब कि वाई की माँ जी है और जी की माँ ई है, देख लो वाई की माँ जी है और जी की माँ ई है। अब ये डॉलर वाले साइन आपके हो चुके हैं। अब ये एट वाला साइन देख लो, तो ए एट बी में क्या कंडीशन दी हुई है आपकी सवाल में वो देख लो पहले। ए एट बी में कंडीशन दी हुई है कि ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, ये वाली कंडीशन बननी चाहिए, मतलब एट आई जहाँ पर। तो यहाँ पर वाई और के में लगा दो जो भी ए और बी में कंडीशन लगी हुई है आपकी। तो वाई क्या है, वाई प्लस हो जाएगा किसका, वाई भाई है किसका, बी का, यानी कि के का, ठीक है। मतलब के बी की जगह के है और ए की जगह वाई है, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। ये वाली समझ में आ गई आपको कंडीशन। तो आपका ये एट भी हटा दो, ये भी आपको क्लियर हो गया। अभी प्लस वाली कंडीशन देख लो, अब प्लस वाली बची, तो प्लस के लिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी में जो भी कंडीशन दी हुई होगी आप इन दोनों में लगा देना, के और डब्ल्यू में। तो ए प्लस बी में कंडीशन दी हुई है आपकी, ए बी का पति है, ए पति है, पति पत्नी के लिए डबल बॉन्ड है ना, पति पत्नी के लिए डबल बॉन्ड किसका, बी का, और बी माइनस में हो जाएगा, जब ए पति है तो बी पत्नी हो जाएगी। तो ए प्लस बी का क्या बन जाएगा, ये वाली कंडीशन बननी है आपकी। तो के में के की जगह ए लिखना है, मतलब ए की जगह के लिखना है और बी की जगह डब्ल्यू लिखना है, सेम लिख दो। तो के प्लस है मतलब कि पति है किसका, यहाँ तो बी है और हमें बी की जगह डब्ल्यू लिखना है, डब्ल्यू का, और डब्ल्यू क्या है, माइनस में पत्नी। तो ये आपको पति पत्नी का हो गया बॉन्ड। समझ आ गया ये प्लस वाली कंडीशन भी। तो आपको प्लस वाली भी लिख लिया आपने, एट वाली भी और ये डॉलर वाली भी, और इस तरीके से आपकी फैमिली ट्री बन करके तैयार हुई है। ये फैमिली ट्री है, समझ आ गई, ये आपकी फैमिली ट्री बन के तैयार हो गई। अब जो भी चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाए वो आप बता दो। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि ई का के से क्या संबंध है, ई का के से संबंध बताना है। तो ई देखो, ई ये रहा और के ये रहा है, और भाई बहन जो भी होंगे उनकी माँ जो भी होगी, उनकी माँ क्या होगी, दोनों की नानी लगेगी, इसकी भी नानी लगेगी और इसकी भी नानी लगेगी। तो इसका रिलेशन क्या बन जाएगा, नानी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब कि उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको वही वाला व्यंजन उठा लेना है पहले। तो इसमें लास्ट वाली लाइन में एक व्यंजन दिया होगा वो उठा लो, एस प्लस पी प्लस आर, है ना, एट क्यू, ये एंड का साइन है कुछ, टी, और फिर से एंड का साइन है, और फिर है वी। ये वाला व्यंजन है आपका, ये व्यंजन दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, और आपको पहले तो इसी व्यंजन से आपको फैमिली ट्री बनाना है। तो इनके बीच में देखो साइन कौन सा, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये एंड का साइन है और एक ये एंड का साइन है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में देखते चलो। अब ये प्लस वाला कंडीशन उठा लो, ए प्लस बी के लिए जो भी कंडीशन दी हुई होगी वो एस और पी में लगानी है। तो ए प्लस बी में दी हुई है ए बी का पिता है, यानी कि ए प्लस है किसका, बी का, ये कंडीशन है इन दोनों के लिए। तो एस और पी में ये वाली लगा दो, तो एस पिता हो जाएगा, एस हो जाएगा पिता किसका, पी का, तो पी नीचे पहुंच जाएगा। क्लियर। अब ये प्लस वाला हो गया, और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये पी क्या हो जाएगा, इसमें भी तो यही कंडीशन लगेगी जो एस और पी में लगी है, वही पी और आर में लगेगी क्योंकि प्लस है। तो ये भी आपका पिता हो जाएगा आर का, तो आर नीचे पहुंच जाएगा। तो बन गया आर का पिता पी, पी का पिता एस। देख लो, आर का पिता पी और पी का पिता एस। ये वाली आपको समझ में आ गई, इतना छोटा सा, तो ये तो छोटा ही है फैमिली ट्री। तो दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ये प्लस वाला हो गया और ये प्लस वाला हो गया। अभी एट वाली कंडीशन उठा लो, जो भी ए एट बी में कंडीशन दी हुई होगी वो आर और क्यू में लगा दो। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एट बी के लिए ए बी का भाई है, मतलब कि ए भाई है बी का, ये चीज़ दी हुई है सिंगल बॉन्ड भाई के लिए। तो ये भाई है, आर भाई है किसका, क्यू का, सिंगल बॉन्ड क्यू और क्यू यहाँ लिख दो, ठीक है, समझ आ गया। अब ये एट वाला भी ख़त्म कर दो, हमने एट वाली कंडीशन भी लगा दी है। अब यहाँ पर एंड के लिए आ जाओ, तो ए
एंड बी में जो भी कंडीशन दी हुई होगी आपकी वो क्यू और टी में लगा दो। तो ए और बी में देखो क्या कंडीशन दी हुई है, ए एंड बी में दी हुई है ए बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री है ए, ठीक है, ए क्या है, बी की पुत्री है। अब ऐसे लगा दो आप क्यू और टी में, तो क्यू क्या है, क्यू पुत्री है किसकी, टी की, तो टी ऊपर पहुंच जाएगा, टी ऊपर आ गया, मतलब पुत्री है तो, और किसकी, जिसकी भी पुत्री है वो ऊपर जाता है हमेशा, और पुत्री हमेशा नीचे होती है, तो टी की पुत्री हो गई है क्यू। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये वाला एंड भी ख़त्म कर दो, ये वाला भी हो गया। अब ये टी और वी वाला एंड देख लो, तो इसमें भी क्या लगेगा, इसमें भी पुत्री वाली कंडीशन लगेगी, है ना। इसमें टी में और वी में क्या लगेगी कि टी पुत्री है वी की, तो टी भी पुत्री हो जाएगी किसकी, वी की, तो वी की जब पुत्री होगी तो वी इसकी माँ होगी, ये ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है, माँ होगी या पिता होगा, ये इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये पुत्री होगी, ये जेंडर क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये दोनों क्या है, ये फैमिली ट्री है कुल मिला के, ये आपको फैमिली ट्री समझ में आनी चाहिए पहली बात तो। और देखो इस फैमिली ट्री को हम और इजी कर सकते हैं, कैसे, आर और क्यू क्या है, ये भाई बहन है, और भाई बहन है तो ये पिता है, तो पिता दोनों का एक होगा, ठीक है, पी है, इसका भी पिता पी है, आर का भी पिता पी है, और इन दोनों बहन भाइयों की माँ क्या है, माँ टी है, माइनस में टी है। अब ये पिता है और ये माँ है, तो इन दोनों में हम ये वाला बॉन्ड भी तो लगा सकते हैं, पति पत्नी में जो लगता है बॉन्ड, ये फैमिली ट्री बन के तैयार हो गई है। तो ये फैमिली ट्री आपको समझ में आनी चाहिए, पहली बात तो यही है। अब क्वेश्चन में देख लो, जो भी क्वेश्चन कहेगा उसे हम कर देंगे, क्योंकि हमारी फैमिली ट्री बन करके तैयार है। आपको फैमिली ट्री ही बनानी है पहले इस तरीके के सवालों में। अगर आपको ऐसा व्यंजन आ जाए तो आप पूरा व्यंजन पढ़ोगे, और उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसमें लगना है वो तो टाइम, क्योंकि सवाल ही इस तरीके का आएगा ही आपको करने के लिए कि आपका टाइम कंज्यूम करेगा ये काफ़ी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, पी का वी से क्या संबंध है, मतलब कि पी का वी से क्या संबंध है ये बता दो। तो वी है, चलो वी कोई भी है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, लेकिन उसकी जो भी बेटी है ना, किसी की बेटी और उसका पति, तो क्या लगा, मतलब बेटी का पति क्या लगेगा, दामाद लगेगा ना, दामाद लगेगा। तो इसका और इसका रिलेशन पूछा गया है, तो इसकी बेटी है टी और टी का पति है पी, इतना आपको कंडीशन देख लो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये दामाद होगा इसका, तो दामाद ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दामाद आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या था, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है ना, जैसे कि बीच में प्लस हो, एंड हो, स्टार हो, इस तरीके के अगर बीच में साइन दे दें और उनके लिए अलग से कोड दिया हो, तो ये सवाल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी मैंने इस तरीके के सवाल आपको कराए हैं उन्हें आप जरूर नोट कर लेना। अब देखो इस साइड में कुछ आपको सवाल दिख रहे होंगे, ये सवाल में क्या है, मिक्स सवाल है, तो इन सभी के आपको मुझे आंसर्स देने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सभी को आप कर लोगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी और आपको समझ में भी आई है, आपको क्या है, फैमिली ट्री इंपॉर्टेंट है, बस फैमिली ट्री आपको बनाना आना चाहिए। ब्लड रिलेशन में आप कोई सा भी सवाल कर लोगे, और फैमिली ट्री के लिए आप सबसे पहले पहली क्लास को देखो, फैमिली ट्री आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हमें फैमिली ट्री बनानी है। आज की क्लास में आपको कुछ अलग लेवल के भी सवाल किए हैं, है ना, और जो कोड दिया था सवाल का वो वाला सवाल भी आज हमने कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसे हम मिसलेनियस कर लेंगे, और एक ही क्लास और लेंगे इसकी हम ब्लड रिलेशन की, उसके बाद ये टॉपिक भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इन सभी के मुझे सवाल, जो भी सवाल है इन सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दो, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल पर पहली बार हो और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। आपको हर सब्जेक्ट को मैं कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।